आरा से मिली करारी हार की आरके सिंह समीक्षा नहीं करेंगे। जिस तरीके से पहले से कयास लगाए जा रहे थे कि आरके सिंह, जिनको इस बार आरा की जनता ने नकार दिया है, उनको मंत्री के साथ साथ सांसद की कुर्सी से भी बेदखल कर दिया है, वो जब हारे हैं चुनाव तो समीक्षा करेंगे। लेकिन इस बात से खुद आरके सिंह ने इनकार कर दिया है। दरअसल चुनाव हारने के 12 दिन बाद जब आरके सिंह आरा पहुंचे तो कार्यकर्ताओं की भीड़ तो दिखी, लेकिन उस तरीके का उत्साह या उस तरीके का हुजूम उनके साथ नहीं दिखा जो आमतौर पर उनके साथ दिखता था। आमतौर पर जब आरके सिंह चलते थे तो उनके साथ गाड़ियों के साथ साथ हजारों लोगों का काफिला चलता था। लेकिन वो कहते हैं ना कि पैसा और रुतबा जाने के बाद ही लोगों की पहचान होती है। कुछ यही तस्वीर आरा के सर्किट हाउस में दिखी। हालांकि जब आरके सिंह पहुंचे तो वहां पे सैकड़ों की संख्या में समर्थक थे, लेकिन ये वही समर्थक थे जो कभी हजारों की संख्या में हुआ करते थे। जब आरके सिंह अपने काफिले के साथ सर्किट हाउस पहुंचे तो उनसे मिलने वालों में सबसे अधिक संख्या उन विक्षुब्धों की थी, यानी कि उन नाराज लोगों की थी जो आरके सिंह के चट्टे बट्टे से इस बार के चुनाव में खासे नाराज थे। उनकी नाराजगी की वजह साफ थी। यही कारण है कि आरके सिंह के उतरने के साथ ही दो तरीके के नारे लगे। पहला नारा था देखो देखो कौन आया, शेर आया शेर आया। तो वहीं दूसरा नारा था चमचों से तुम बच के रहना। जी हां, बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप। ये वो तमाम नारे थे जो आरके सिंह के आधे घंटे के करीब कार्यक्रम में आरा के सर्किट हाउस में लगातार गूंजते रहे। जब आरके सिंह कार्यकर्ताओं के बीच जाते हैं तो उनसे दो तरीके कार्यकर्ता मिलते हैं। एक वो कार्यकर्ता जो पहले से उनके हाईजैकर्स थे, यानी कि आमतौर पर उनके साथ हमेशा फोटो सेल्फी वीडियो लेने वाले। तो दूसरे वही जमीनी स्तर के भी कार्यकर्ता थे जिनके चेहरे पर, जिनके माथे पर वो हार की सिकन दिख रही थी। जब आरके सिंह खुद भी पहुंचे तो इस बार उनका बॉडी लैंग्वेज काफी बदला हुआ था। हालांकि उनके तेवर वही थे जो आमतौर पर एक प्रशासक के होते हैं, लेकिन आरा से मिली करारी हार के बाद आरके सिंह के चेहरे पर भी वो भाव भंगिमा दिख रही थी जिसमें उनको अप्रत्याशित हार का दुख झलक रहा था। हालांकि जब पत्रकारों ने आरके सिंह से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने चलते चलते ही बहुत कुछ कह दिया, लेकिन जब वो सर्किट हाउस के हॉल में गए तो करीब 12 मिनट तक उन्होंने कार्यकर्ताओं से जनसंवाद किया। इस दौरान आमतौर पर कार्यकर्ता उनसे नाराज नहीं दिखे, बल्कि उनके बूथ मैनेजमेंट और उनके साथ चुनाव का प्रबंधन करने वाले लोगों से नाराज दिखे। लेकिन जब आरके सिंह के बोलने की बारी आई तो आरके सिंह ने साफ लहजे में कह दिया कि वो हार की समीक्षा नहीं करेंगे। लगे हाथे आरके सिंह ने यह भी कह दिया कि इस बार बिहार में बीजेपी को 400 पार का नारा बैकफायर मोड में हानि पहुंचा गया है। जी हां, बिल्कुल सही समझ रहे हैं। दरअसल आरके सिंह ने जब कार्यकर्ताओं से संवाद किया तो उन्होंने कहा कि हमें इस हार की समीक्षा नहीं करनी है, बल्कि आगे यानी कि 2025 के रण में हम कैसे विरोधियों से निपटेंगे और 2025 के रण में कैसे आरा समेत शाहबाद की अन्य सीटों को महागठबंधन से अलग करके एनडीए के खाते में ले जाएंगे। इन तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई। हालांकि इस दौरान कार्यकर्ताओं ने उनके संबोधन के दौरान ही बहुत सारी बातें कही और सभी के चेहरे पे एक तरीके का आक्रोश दिखा, क्योंकि शुरू से ही जिस दिन से 4 जून को नतीजे आए हैं उसके बाद से कुछ गिने चुने चेहरों को टारगेट करके सोशल मीडिया से लेकर वर्चुअल कम्युनिटी पर उन पे ताने कसे जा रहे हैं। वो तमाम चेहरे आरके सिंह के इस बार के आरा दौरे में सर्किट हाउस में नदारद दिखे। जो कार्यकर्ता उनके साथ थे उनका स्पष्ट तौर पर कहना था कि बूथ मैनेजमेंट का लेवल काफी कमजोर था और यही कारण है कि उनको हार का सामना करना पड़ा। यही कारण शायद ये भी रहा कि आरके सिंह ने भी इस बार उन कार्यकर्ताओं से मिलना बेहतर समझा जो सही मायने में जमीनी कार्यकर्ता थे। हालांकि इस दौरान एक वीडियो जो कि आरा न्यूज आपको पहले भी दिखा चुका है, बीजेपी के जिलाध्यक्ष दुर्गा राज जब आरके सिंह से मिले तो साहब फूट फूट कर रोने लगे। अब दुर्गा राज का यह वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुआ। आरा न्यूज ने जब इसको चलाया तो उसके बाद दुर्गा राज के अपोनेंट यानी कि उनके विरोध में ही बीजेपी के तमाम नेता खड़े हो गए। कुछ लोगों ने इसे डपोरसंखी करार दिया तो कुछ लोगों ने कहा कि ये घड़ियाली आंसू थे। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि बीजेपी कितनी बुरी तरीके से और कितने भीतर घात से खास करके आरा में जूझ रही है। अब जैसा बात करते हैं अन्य घटक दलों की। आमतौर पर जब आरके सिंह आते हैं तो उनके साथ
एनडीए के तमाम घटक दल के नेता भी होते थे जब वो चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन चुनाव में मिली हार के बाद सिर्फ और सिर्फ लोक जनशक्ति रामविलास पार्टी का जिलाध्यक्ष जो कि राजेश्वर पासवान है वो तो वहां दिखे, लेकिन जेडीयू के जिलाध्यक्ष करीब 2 घंटे बाद वहां पहुंचे। जब उनसे हमने सवाल भी किया कि हार की समीक्षा भी होगी क्या, तो उन्होंने कहा हार वार की समीक्षा नहीं होनी है, जो होना सा हो गया। यानी कि जो और अन्य गठबंधन दल के नेता थे वो तमाम लोग नहीं दिखे और आरके सिंह के लिए बड़ा मैसेज आरा से गया है कि इस बार उनकी लुटिया किसी और ने नहीं बल्कि अपनों ने ही डुबाई है। और खास करके जिस तरीके से आरा नगर की कमेटी पर सवाल खड़े हो रहे हैं, ये तमाम वो सवाल हैं जिनको आरके सिंह जवाब देने की कोशिश कर रहे थे और उनका कहना था कि कार्यकर्ताओं का मनोबल हमेशा से टाइट रखना है, क्योंकि 2024 में देश में नरेंद्र मोदी की सरकार बन गई है और अब बिहार में यानी कि 2025 में नीतीश कुमार उनके नेता हैं और यही कारण है कि जाते जाते वो 2025 की चुनाव में जीत का खाका तैयार करने का जो टास्क है वो अपने कार्यकर्ताओं को दे गए। बने रहिए आरा न्यूज के साथ।